श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड 19 के दोहा। सावधान होई धाय जाने सवल आरती, लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहु भांति। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र बरसाने लगे। 19 के दोहा। तिनके आयुध तिल सम करि काटे रघुवीर, तानि सरासन श्रवण लगी पुनि छाड़े निज तीर। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तानकर अपने तीर छोड़े। छंद। तब चले बाण कराल, फुकरत जनु बहु बयाल, को पहुँ समर श्री राम, चले विसिक निशित निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अवलोकी खर तरती, मुरि चले निशिचर वीर, भय क्रुद्ध तीनहु भाई, जो भागी रन ते जाई। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खर और दूषण और त्रिसा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भागकर जाएगा। तेहि वधव हम निज पानी, फिरे मरन मन महु ठानी, आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करहि प्रहार। उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना ठानकर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम कोपे जनि, प्रभु धनुष सर संधानी, छाड़े विपुल नाराज, लगे कटन विकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उर शीस भुज कर चरण, जह तह लगे मही परन, चिकरत लागत बान धर, परत कुधर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंघाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। भट कटत तन सत खंड, पुनि उठत करि पाषंड, नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मौलि धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंक काक शगाल, कट कहीं कठिन कराल। चील या क्रौंच, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट शब्द कर रहे हैं। छंद। कटक कट कटहि जम्बुक, भूत प्रेत पिशाच, खर पर संचहि, बेताल वीर कपाल ताल, बजाय जोग निनंचहि। रघुवीर बाण प्रचंड खंडहि, भटन के उर भुज सिरा, जह तह परहि उठि लरहि, धर धरु धरु कर हई भय कर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहाँ तहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उठाते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गही उड़त गिद्ध, पिशाच कर गही धावहि, संग्राम पुरबासी, मनहु बहु बाल गुड़ी उड़वाहि।
मारे मारे पछारे उर्विदारे विपुल भट कह भरत परे अवलोकी निज दल विकल भट निसी राधिखर दूसन फिरे। आंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हैं। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए। बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े करहा रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सरस्वती तोमर परसु शूल कृपान एक ही बारही करि कोप श्री रघुवीर पर अगिनत निशाचर डारही। प्रभु निमिष महुर पिसर निवारी पचारी डारे सायका दस दस बिसिख उर माझ मारे सकल निशिचर नायका। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर फरसा शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। मही परत उठी भट भीरत मरत न करत माया अति घनी सुर डरत 14 सहस प्रेत विलोकी एक अवध धनी। सुर मुनि सब है प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक कर देखहि परस पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मर्यो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार की अति से माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत 14,000 हैं और अयोध्या नाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध कर के लड़ मरी। 20 के दोहा। राम राम कहि तनु तजहि पावहि पद निर्वाण करि उपाय रिपु मारे छन महु कृपा निधान। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। 20 के दोहा। हर्षित बरसहि सुमन सुर बाजहि गगन निशान स्तुति करि करि सब चले शोभित विविध विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते सुर नर मुनि सबके भय बीते तब लक्ष्मण सीतहि ले आए प्रभु पद परत हरसि उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तब देवता मनुष्य और मुनि सब के भय नष्ट हो गए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता परम प्रेम लोचन नाघाता पंचवटी बसि श्री रघुनायक करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र आघाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवता और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखी खरदूषण कीरा जाई सुफन खा रावण प्रेरा बोली वचन क्रोध करि भारी देश कोस के सुरती बिसारी। खरदूषण का विध्वंस देखकर सूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी। कर सिपान सोवसी दिनु राति सुधि नहीं तब सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा हरहि समर पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए श्रम फल बढ़े किए अरुपाय।
संगते जति को मंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है, तुझे खबर नहीं कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा और मान से ज्ञान और मदिरा पान से लज्जा। प्रीति प्रणय विनु मदते गुनी, ना सही बेगी नीति अस सुनी। नर्मता के बिना प्रीति और मद से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।